तो अब हम बात करते हैं कि कॉनकेव मिरर में किस तरीके से ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं और कैसे इमेज फॉर्म होती है। चलिए देखिए। नंबर 1, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कहीं इंफिनिटी पे प्लेस करें, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो हम ये मान के चलते हैं कि उससे जितनी भी रेस आएंगी, लाइट की रेस आएंगी, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होंगी। तो यहां पर देखिए, जितनी भी लाइट की रेस आई आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये फोकस से पास होती हैं। रूल नंबर 1 पढ़ा था हमने। तो इसी तरीके से और भी रेस आएंगी यहां पर और सभी रेस फोकस से पास होंगी। तो मींस रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर रेज मीट करती हैं वहीं पर हमारी इमेज फॉर्म होती है। तो यहां पर इमेज जो फॉर्म हुई है वो हुई है फोकस पे, एफ पे। और यहां पर जो इमेज का नेचर है वो है रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है और हाईली डिमिनिश्ड बन रही है। इसको हम लोग पॉइंट साइज भी कह सकते हैं। हाईली डिमिनिश्ड मीन्स बहुत ही छोटी इमेज। और नंबर 3, यहां पर जो इमेज बन रही है उसकी पोजीशन है एफ पे। सो पोजीशन एट एफ मीन्स एट फोकस। नंबर 2, अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को अभी कहीं इंफिनिटी पे रखा हुआ था, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा इसके पास लेके जाते हैं। तो पास लेके जाने का मतलब है ऑब्जेक्ट को रखते हैं बियॉन्ड C, when object placed beyond C। तो ऑब्जेक्ट अगर यहां पे प्लेस किया हमने तो एक जो लाइट की रे होगी ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई लाइट की रे फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाती है। तो जहां पर ये लाइट की रेज मीट करती हैं वहां पर हमारी इमेज फॉर्म हो जाती है। तो यहां पर जो हमारी इमेज फॉर्म हुई है इसका नेचर है ये रियल और इन्वर्टेड है, मींस उल्टी इमेज बन रही है। और नंबर 2, इसका जो साइज है वो स्मॉलर है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। सो स्मॉलर इन साइज। एंड नंबर 3, इसकी जो पोजीशन है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। सो पोजीशन बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में बन रहा है। इसके बाद 3rd केस में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पास ले जाते हैं। तो जब और पास लेके गए दैट मीन्स हमें रखना पड़ेगा ये ऑब्जेक्ट सी पे। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, सो पहली जो रे होगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी और ये टकराने के बाद फोकस से पास हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। और जो सेकेंड रे होगी ये अगर हम फोकस से पास कराएं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो रे है ये कुछ इस तरह से मीट करेगी। तो यहां पर जो मीट करेगी, क्योंकि हमारी रेस थोड़ी सी यहां पर स्ट्रेट लाइन में नहीं बनी है, तो यहां पर ये जो रे मीट करेगी ये बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही करेगी। तो यहां पर नेचर ऑफ इमेज हो जाता है, सबसे पहले तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। सो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। नंबर 2, इसमें जो साइज है इमेज का वो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल इक्वल है, मींस सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही साइज इमेज का भी है। नंबर 3, इसकी जो पोजीशन है वो सी पर है। तो क्योंकि सी पर इमेज बन रही है तो हम कहेंगे कि पोजीशन ऑफ इमेज है एट सी पर। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और पास लेके जाते हैं। ये हमारा इसको 3rd ले लो, नंबर 3rd। उसके बाद 4th पोजीशन पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और पास ले जाके देखेंगे। मींस अब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे बिटवीन C एंड F।
सो ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन सी एंड एफ। तो जब इसको प्लेस किया तो पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास हो जाएगी फोकस से। दूसरी रे अगर हम फोकस से पास कराते हैं तो ये पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। दैट मींस ये कहीं इस तरह से मिल जाएंगे और इमेज फॉर्म हो जाएगी। अब जो इमेज फॉर्म हो रही है इसका जो नेचर है, नंबर 1 रियल एंड इन्वर्टेड। सो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। और नंबर 2 जो साइज होगा ये इस बार साइज इसका लार्जर होगा। सो हम कहेंगे मैग्निफाइड कह सकते हैं इसको। जो इमेज बनेगी वो मैग्निफाइड बनेगी। एंड नंबर 3 और पोजीशन है इसकी बियॉन्ड सी। पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड सी। उसके बाद 5th पोजीशन में आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पास ले जाके देखते हैं। अब इस बार जो ऑब्जेक्ट प्लेस हुआ है दैट इज एट एफ। सो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ, तो यहां से आने वाली जो रेज है ऑब्जेक्ट से, पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। और सेकंड जो हम लोग लगाएंगे यहां पर एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर वाला जो हमारा रूल है। सो जब हम इसको लगाएंगे तो यहां पर अब ये जो रेज हैं ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। मींस हम मान के चलते हैं कि ये कहीं इंफिनिटी पर मीट करेंगे। तो यहां पर जो नेचर हो जाएगा इमेज का, नंबर 1 रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। और नंबर 2 इसका जो साइज होगा वो हाईली मैग्निफाइड होगा। जो इमेज बनेगी वो बहुत ज्यादा बड़ी होगी, तो हम लोग कहेंगे कि हाईली मैग्निफाइड इमेज बन के आएगी। और जो इसकी पोजीशन होगी इमेज की, पोजीशन एट इंफिनिटी, क्योंकि ये जो इमेज है ये कहीं इंफिनिटी में जाके बनेगी।